मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, सरे शाम से लेकर अब तक माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मैनाज खुतबा व शोरा के कलाम से अपने आप को महसूस किया। हम और आप सब लाइक की मुबारकबाद हैं कि हमारे बीच में आले रसूल, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, नमूने असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी दामद बरकतुहुम कुद्सिया काफ़ी देर से स्टेज पर अपने आप को हाजिर किए हुए हैं। दावत सुखन देने के लिए बेचैन और बेकरार, लेकिन उलमा की ताख़ीर से आमद, मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। जो उनको तकलीफ़ गुज़री, मैं उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ। लिहाजा ये प्रोग्राम जो मदरसा ज़ियाउल कुरान की जानिब से रज़ा एजुकेशनल मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, जो अपनी कामयाबी और कामरानी के मंजिलों को तय करती हुई अपनी इंतहाई और आखिरी मंजिल पर पहुँच रही है, मैं बग़ैर किसी ताक़ीद व तमहीद के मैं इस अंजुमन और इजलास की आखिरी कड़ी, जिनका खिताब तकरीबन 2 घंटा कबल होना चाहिए था, जो हमारे आए हुए मेहमान उलमा और अवाम चली गई, वो इनके लम्हाए अक़दस से निकले हुए अल्फाज को अपने गोशे गुजार न कर सकी। मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसी तकरीब मुनक़िद हो जो हज़रत का ख़िताब क़ब्ल अज़ वक्त किया जाए। लिहाजा आइए, बयान करने से कुछ हासिल नहीं, बस हमारी इस महफ़िल को अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो हमारी और आप सबकी कामयाबी कामरानी हो जाएगी। आइए, बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करूँगा मुफ़क्किर गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना शहज़ाद अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी खलीफ़े हुज़ूर ताजुल शरिया से, जो गोंडा की सरज़मीन से चलकर हमारे बीच में रवागर हैं, बगैर किसी तबीयत के आइए उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर से करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है के बाद दिक्र नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अलल इमाम अहमद रदा खान। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम। तबरीकन वाली हिंदुस्तान के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के चंद बंद बज़बान फ़ारसी आप समात करें। नमी दानम की आखिर चूँ दमे दीदार मी रक़सम। नमी दानम की आखिर चूँ दमे दीदार मी रक़सम, मगर नाज़म बाई ज़ौक़े की पेशे यार मी रक़सम। सुभान अल्लाह। तो आ कातिल की अज़ बहरे तमाशा खून मन रेज़ी। तो आ कातिल की अज़ बहरे तमाशा खून मन रेजी, मना बिस्मिल की ज़ेरे खंजरे खूंखार मी रक़सम। मनम उस्मान हारूनी वयारे शेख मंसूरम, मलामत मी कुनद खलके ओ मन बरदार मी रक़सम।
मलामत मी कुनत खलके ओ मन बरदार मी रक़सम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुभान अल्लाह। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। बेशक या रसूल अल्लाह सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हाँ बेशक। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सुभान अल्लाह। हजरात आइए फिर खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ना तो मनक़बत के हसीन नगमों से आप और हमने सबने अपने ज़हन व फ़िक्र को मुअत्तर और मुनव्वर किया। उलमाए किराम के नूरानी बयानात, उनके मौइज़े हसना से हम और आपने अपने दिल में इनकलाबी फ़िक्र को पैदा किया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, जिनकी चेहरे को देखना इबादत, आप उससे भी मुस्तफ़ीज़ हुए। आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ शहर दहली की एक अजीम नामवर शख्सियत, जिनके अंदर कौम का दर्द भी है, शरीयत का लिहाज भी है, एक ख़ानदानी वक़ार भी है, पासबान कौम व मिल्लत, नाशर इस्लाम व सुन्नियत, तर्जमान फ़िक्र रज़ा, शायर अहले सुन्नत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब फिरदौसी, सुभान अल्लाह। जिनकी अच्छी क़यादत निज़ामत इस स्टेज को कामयाबियों के से हमकिनार किए हुए हैं। मेरी बाईं तरफ मदरसा ज़ियाउल कुरान, जिसकी ज़ियाबार किरणों से हम और आप मुनव्वर हो रहे हैं, मुनव्वर होते रहेंगे। उस अदारे की क़यादत करने वाली ज़ात शहर दहली में मेरे खलीफा साहिबुल फजीलत नाजिश इल्म फ़न, पैकर इखलास व मोहब्बत, नाशर मसल के आला हजरत अल्लामा शकील अहमद जायसी साहब क़िबला, मैदान सहाफ़त के एक बेबाक कलमकार, एक अच्छे सहाफ़ी, जो अपने कौम के दर्द को सफ़े किरतास करके हमारी आवाज़ ऐवान तक बुलंद करने वाले अल्लामा कासिम शमशी साहब क़िबला व उनके तमामी रुफ़क़ा, उनके बिरादरान, उनके और ख़ानदान के अफराद जो ज़ियाउल कुरान के दस्तोबाजू बने हुए हैं, अल्लाह ताला इस अदारे की बरकतों से इन सबको माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पहली बात तो यह है कि आप ये कतई खौफ न कीजिएगा कि तकरीर लंबी होगी, वक्त ज़्यादा हो गया है। आप इत्मीनान से बैठिए, जब तक सुनना चाहते हैं, जब तक गुफ्तगू होगी। बेशक। तबे नाज को कतई तौर पर मैं तकलीफ देना नहीं चाहूँगा, लेकिन जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जागना हो जाग लो अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। हाँ बेशक। सोना तो जिंदगी भर है मुसलमानों, मरने के बाद सोना ही है जी। लेकिन अगर यहाँ सोना बनाओगे ना, तो वहाँ फिर आपकी जिंदगी आराम में होगी। वरना बड़े बड़े नामवर
ताजमहल बनाने वाला मिट गया है, नामो निशा नहीं है। जी बड़े बड़े साइंसदान तहकीक रिसर्च करके आज उनकी तहकीक और रिसर्च पे काम हो रहा है, लोग इल्मी एतबार से रोशनी पा रहे हैं। लेकिन याद रखो, अगर ईमान के साथ खात्मा नहीं हुआ है तो फिर उनके लिए परेशानी परेशानी है। बड़े बड़े नामवर जिनके नाम को हमें और आप नहीं जानते, दुनिया जानती है, मिट गए, तबाह हो गए, जमीन के नीचे गए, जमीन में मिल गए, खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आहा लेकिन मुसलमानों, आपकी गलियों में रहने वाला अगर एक हाफिज कुरान जिसके पीछे आपने नमाज पढ़ी है, अगर उसने खुलूस के साथ इमामत की है, तो जब तक इमामत की है, जितने लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते रहे उसको भी सवाब मिलता रहा, सबको सवाब मिलता रहा, सबके बराबर उसको भी सवाब मिलता रहा। बेशक सुभान सब अल्लाह। खत्म हो गए। लेकिन आपके गलियों में अगरचे वो बेटा किसी ठेलिया लगाने वाला का हो, किसी रेवड़ी लगाने वाला का हो, किसी पान की ढाबली पे पान लगाने वाले किसी एक आम मुसलमान का बच्चा क्यों ना हो, लेकिन याद रखो, मिट्टी उसके सीने को नहीं खा सकती है, नहीं खा सकती मुसलमान, बेशक इसलिए कि उसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। इसका सीना वो पाक सीना है जिसको अगर सुबह शाम बोसा लेते रहे तब भी हम हक अदा नहीं कर सकते। बेशक आज दो लोग, ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के लिए मैदान मैशर में सामान बनते नजर आएंगे। पढ़ाई कराने वाले आप में MBBS MD पता नहीं क्या क्या बनाए, लेकिन अगर वो पूरी जिंदगी में जितना पढ़ा है बैठकर आपके कब्र पे पढ़ता रहे और ईसाने सवाब कर दे, सवाब नहीं मिलेगा। और अगर ये बैठकर आपके कब्र पर सूरह इखलास पढ़ दे तो महीना उसका सवाब महीनों मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने दो। एक बुजुर्ग का बयान है कि मेरा गुजर कब्रिस्तान से हुआ। एक जगह साहब कस्ब बुजुर्ग थे, देखा कब्रिस्तान के कुछ मुर्दे हैं जो कुछ लेकर उठा के लेके जा रहे हैं। वापस आए कई दिन के बाद, देखा अभी भी उठा के लेके जा रहे हैं। पूछा भाई क्या बात है, तुम लोगों को देख रहा हूं कि कई दिन से मैं गया तब भी देखा, वापस आया तब भी देखा, उठा के लेके जा रहे हो, क्या चीज है? कहा आपको नहीं मालूम, एक अल्लाह वाले, एक कुरान के हाफिज का गुजर इस कब्रिस्तान से हुआ, उसने सूरह इखलास पढ़ के इस साले सवाब कर दिया है। महीनों हो गए हैं हम सवाब ढो रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मुसलमानों, सूरह इखलास के तासीर का यह आलम है, पूरे कुरान के सवाब का आलम क्या होगा। लेकिन क्या है कि हम और आप सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। हम ये नहीं कहते खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि गैर भी मुहताज हो जाए आपके इल्म के। इसलिए कि इल्म वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर आप एक आलम को फतेह कर सकते हो, बेशक एक आलम फतेह कर सकते हो, एक दुनिया को मुसख्खर कर सकते हो। तो इल्म सीखा जाए, लेकिन इल्म सीखने के साथ साथ ईमान भी मजबूत हो, आपके आमाल भी बेहतर हो। वरना आप जब दुनियावी तालीम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हाल ये होता है कि लोग जुमा मस्जिद में पहुंचते हैं और वो बेचारे साल में जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो पता चलता है जहां हाथ छोड़ना चाहिए वहां हाथ बांधे रहते हैं, और जहां हाथ बांधना चाहिए वहां हाथ छोड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। शर्मिंदा होते हैं बेचारे, बहुत से ऐसे होते हैं जो इसलिए जा नहीं पाते। अल्लाह खैर फरमाए। अपने घर का माहौल इस्लामी बनाइए, इंशाअल्लाह ताला अगर आपके घर का माहौल इस्लामी बना रहा तो याद रखो मुसलमानों, दुनिया वाले तो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन कल मैदान मैशर में आका हुसैन कहेंगे, हुसैनी आ जा, मेरे दामन के नीचे आ जा, मेरे दामन के नीचे आ जा। जब नबी आले नबी और इमाम हुसैन के दामन के नीचे जाएंगे ना, और जब उनका दामन मिलेगा कहेंगे चलो बाबा अली के दामन में छिपा दो। जब बाबा अली के दामन में पहुंचेंगे वो मौला अली नबी कौनैन का दामन करम अता फरमा देंगे। मुसलमानों, तो ये वो चीज है कि हम और आप ईमान के साथ अगर जिंदा रहे तो याद रखो ईमान क्या है। ईमान भी सुन लीजिए, बहुत से लोग ईमान की तर्जमानी दूसरे तरीके से करते हैं। आला हजरत जो ईमान की तर्जमानी कर रहे हैं वो मुझसे सुन लीजिए। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान
वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशाही दूल्हा, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, मदरसा ज़ियाउल कुरान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपने कीमती पैसे को ज़ियाउल कुरान के हवाले किया है। याद रखिए ये पैसा है, जब तक उस मदरसे में लड़के हिफ्ज़ कुरान करते रहेंगे, इल्म हदीस सीखते रहेंगे, याद रखो मुसलमानों, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, आपको सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है आपके लिए। बहुत कम दिनों में इसने तरक्की हासिल की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने अहबाब, जितने जिम्मेदारान हैं, उन्होंने शुरू में कहा था खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। सुभान अल्लाह। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जिंदाबाद, आज जिंदाबाद। वो गुलशन महक रहा है, आज वो गुलशन इस तरह महका है कि उसके फल की शक्ल में हमारे सामने दो हाफिज कुरान मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। हजरात, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो तौबा करो अल्लाह से, तौबतुन नसूहा, यानी दोबारा वो फिर हरकत ना करो, दोबारा वो काम ना करो जिससे तौबा करो। ताबा यतूबो, इसका मतलब होता है पलट आना। कहा गया है, इसका तर्जमा जो लुगत में है उसमें है नदिमा नदिमा मा अनहु मा अनहु नदिमा मा अनहु सदरा, जिस जो आपसे सादिर हुआ हो उस पर नादिम होना, उस पर नादिम होना। नादिम होना, देखिए तौबा कई तरीके से होता है। तो तौबा ये हुआ कि दो चार लोग इकट्ठा हैं, आपने सोचा कि लाओ दिखाने के लिए कह दो कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इससे तौबा कर लिया, फिर उसके बाद वो काम करने लगे आप। याद रखिए ये तौबा तौबा नहीं है, मजाक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप वहां बैठे हैं और उसके बाद आपने दिल ही दिल में तौबा की है, तो वो जो दिल की तौबा है ना, उसका कनेक्शन बड़ा मजबूत है। इतना मजबूत कनेक्शन है ना कि सरकार मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार कहत पड़ा, और जब कहत पड़ा तो ये हुआ, लोगों ने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम आप चलिए और चलें कहीं दुआ करें रब की बारगाह में, इसलिए कि अगर बारिश नहीं हुई तो चरिंदों परिंदों मर ही रहे हैं, खेत खलियां सब सूख जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जमात को लिया, उसके बाद एक मैदान में पहुंचे, रब की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला बारिश का नुज़ूल फरमा दे, जानवर परेशान, बच्चे परेशान, खेतियां सूखी जा रही हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, ए मौला बारिश का नुज़ूल फरमा दे। कई घंटे दुआ मांगते रहे लेकिन दुआ कबूल ना हुई। मुसलमानों, दुआ कबूल ना हुई। आपने अर्ज़ किया मौला वजह क्या है, तेरा पैगंबर मूसा बार बार तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? निदा ये, ए पैगंबर मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा पापी गुनाहगार बैठा है जिसके बुनियाद पर बारिश का नुज़ूल रुका हुआ है, तुम अपने जमात से उसे निकाल दो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पापी गुनाहगार है तो उसकी बुनियाद पर रब की रहमतें रुक सकती हैं। इसका मतलब यही है, पापी गुनाहगार उसको निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कौन पापी गुनाहगार है, निकल जाए जमात से, बारिश रुकी हुई है उसकी बुनियाद पर। अब जो पापी गुनाहगार है ना, वो दिल ही दिल में सोच रहा है तो अजब हो गया, अभी निकला अगर तो लोग देखेंगे कहेंगे यही वो पापी है, यही वो गुनाहगार है जिसके बुनियाद पर बारिश का नुज़ूल रुका हुआ था। दिल ही दिल में नादिम हुआ। नादिम इस तरह हुआ कि आंखों में आंसू आए, दिल रो रहा है और दिल से अर्ज कर रहा है मौला मेरी लाज रख ले, ए मौला तेरे दर से बड़ी उम्मीद है, मौला मेरे खताओं को माफ फरमा दे, ए मौला तू करीम है अपने बंदे पे करम फरमा दे, ए मौला तू रहीम है अपने बंदे पे रहम फरमा दे, ए मौला तू मेरी लाज रख ले, अगर निकला तो रुसवा हो जाऊंगा, ए मेरे परवरदिगार तू सत्तार है, हमारे अयूब को हमारे अयबों को छिपा ले, ए मेरे परवरदिगार आइंदा मैं कोई खता कोई गलती ना करूंगा, मौला आज तू मुझे माफ फरमा दे, आज मेरी इज्जत की लाज रख ले। कहते उसने रब की बारगाह में इस तरह दुआ की, इस तरह दुआ की कि अभी तक बारिश रुकी हुई
हुई थी, लेकिन अभी वो निकला भी नहीं है। और उसके बाद बारिश का नुज़ूल होना शुरू हो गया। बारिश जमा बारिश हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम हालत में, परवरदिगार माजरा क्या है? तूने कहा था तुम्हारे दरमियान में एक पापी बैठा हुआ है, लेकिन अभी वो पापी निकला भी नहीं है और बारिश का नुज़ूल हो रहा है। ए मेरे परवरदिगार, आखिर इसकी वजह क्या है? माजरा क्या है? नदा आई, ए मूसा पैगंबर सुनो सुनो, अभी तक जिसकी बुनियाद पर बारिश रुकी हुई थी, उसने अपने गुनाहों से मेरी बारगाह में इस तरह तौबा की है कि उसकी तौबा मैंने कबूल किया है और उसके सदके में मैंने बारिश का नुज़ूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मुसलमानों तो एक दुआ ऐसी भी होती है कि आदमी कहता भी नहीं है कुछ, और उसके बाद दिल ही दिल में वो इस तरह रब की बारगाह में अर्ज़ करता है कि अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा देता है और मकबूल बारगाह खुदाबंदी हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा हो, तौबा है क्या? दिल गुनाह करते करते, जब बंदा गुनाह करता है ना, तो हमारे दिल पे एक काला धब्बा लगता है। वो निशान इस तरह काला पड़ता हमारे दिल पर कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिल सियाह हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई मर्डर किया, वो जब मर्डर करेगा ना, तो एक बार उसका नफ्स मलामत करेगा, बंदा तो क्या कर रहा है? एक मजलूम का मर्डर तूने कर दिया है, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, उसके बच्चों का सहारा कौन होगा? नादिम होगा आदमी। लेकिन दोबारा फिर करेगा, फिर नादिम होगा, दोबारा करेगा, फिर नादिम होगा। जब पे दर पे करेगा, उसका दिल सियाह हो जाएगा, फिर वो मर्डर करता रहेगा, जुल्म करता रहेगा, गुनाह करता रहेगा, लेकिन नादिम नहीं होगा। और जब यह हाल हो जाए तो उसके लिए कहा गया है कि अगर आपका दिल जब इस तरह सियाह हो जाए तो आप कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहे, अल्लाह ताला आपके दिल को मुज़क्का फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुज़क्का फरमा देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द क्या कीजिए मुसलमानों। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप तौबा करें तब भी उसकी कज़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप अक्सर ये होता है ना, पड़ोसी का हक, पड़ोसी कोई बेचारा है, मकान आप बनवा रहे हैं, आपके इंजीनियर ने ऐसा नक्शा बनाया जिससे आपको 2-4 इंच ज़मीन और चाहिए। आप इधर उधर हेरा फेरी करके उसके बाद ये होता है कि आप पड़ोसी की ज़मीन में आप अपना मकान बना लेते हैं। ये हो गया गसब करना, ये हो गया पड़ोसी का हक मारना। आप जिंदगी भर तौबा करते रहिए, आपको माफ नहीं किया जाएगा जब तक आपने एक बालिश या आधा बालिश जो जमीन आपने ली है अपने पड़ोसी को जब तक वापस नहीं करेंगे, आप माफ नहीं किए जाएंगे। तो तौबा के साथ ही वापस करना जरूरी है जी। आपने किसी से कर्ज ले लिया और मांगने लगा, आप उसको दे नहीं रहे हैं, और उसके बाद आप तौबा कर रहे हैं, तो माफ नहीं होगा जब तक आप उसका कर्ज अदा नहीं करेंगे, जब तक उसका माल नहीं देंगे। आप नमाज नहीं पढ़े हैं, अब आप लाख तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए, लेकिन जब तक कज़ा नमाजें हम अदा नहीं करेंगे, हमें माफी नहीं मिलेगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अदा करना भी जरूरी है। कहा जाता है कि लोहे महफूज में हमारे अमाल लिखे जाते हैं। जो फरिश्ता लिखता है ना लोहे महफूज में, तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद देखता है कि जो मैंने गुनाह लिखे थे वहाँ नेकियां लिखी हुई है, वहाँ नेकियां लिखी हुई है। फरिश्ते सरबसुजूद होंगे रब की बारगाह में, मौला माजरा क्या है? मैंने तेरे बंदे के गुनाह लिखे थे, आखिर वजह क्या यहाँ नेकियां लिखी हुई है? निदा आएगी, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने मेरी बारगाह में इस तरह तौबा इस्तिग़फ़ार किया है कि मैंने इसके गुनाहों को माफ भी किया और साथ ही साथ मैंने गुनाहों की जगह मैंने नेकियां लिख दी है। सुभान तो माइल बा करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। मुसलमानों, तो तौबा इस्तिग़फ़ार वो चीज़ है कि हम और आप बार बार करते रहें। इस जलसे मुबारका से हम और आप पैगाम लेकर जाएं। हम और आप बैठे, बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़ी में बरकत नहीं हो रही है। रोज़ी में बरकत, ऐसा नहीं, ज़कात नहीं देंगे रोज़ी में बरकत कभी नहीं होगी। अगर आपके माल पर साल गुजरा है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर ज़कात नहीं अदा करेंगे तो माल में बरकत नहीं होगी। अगर ज़कात अदा कर रहे हैं तब भी माल में बरकत नहीं हो रही है तो वजीफा ले लें। वो वजीफा ये है कि आप अपने माल से गरीबों की मदद करते रहें, गरीबों को खाना खिलाते रहें। अल्लाह ताला आपके रोज़ी में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पर मदरसा ज़ियाउल कुरान है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहरी बच्चे और आएंगे। एक साहब कहते हैं, हजरत
अल्लामा शकील साहब क़िबला, अल्लामा कासिम साहब क़िबला, एक बच्चा हमारी तरफ से जो भी खर्च आएगा खुराकी का हम उसको देते रहेंगे साल भर। सुभान अल्लाह। एक बच्चा अगर आपके नाम से खाता रहा, आपके पैसे से खाता रहा, आप अंदाजा कीजिए कि एक खुराक खाना जब आदमी खाता है उसमें कितने कतरे पानी होते हैं, कितना दाना होता है। अल्लाह अगर एक दाने के बदले में एक नेकी अदा करे तो आपको एक दिन में अल्लाह कितनी नेकी अदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में। और जब तक याद रखिए, अगर कोई दाना अच्छे के पेड़ में जाता है ना तो वो दाना उसके लिए दुआए खैर करता है, और जब बुरे के पेड़ में जब जाता है तो उसके लिए दुआएं बद करता है, वो दाना उसके लिए बर्बादी की दुआ करता है। तो हमेशा अच्छों को खाना खिलाना चाहिए। ये ना 2-4 शराबी पिए बैठे हों उसके बाद कुछ लोगों को दिखाने के लिए लुटाते हुए चले जाइए, नहीं। अगर आपको देना चुप कैसे जाइए। हजरत एक बच्चा जो आपके यहाँ खा रहा है इतना पैसा लीजिए, और जब तक जो खुराकी लग रहा है ये हम दे रहे हैं, और मजीद जो लगेगा इंशाल्लाह देते रहेंगे। एक बच्चा साल भर मेरे पैसे से खाता रहे, इस तरह अगर आप देंगे इंशाल्लाह रब कबूल फरमाएगा। आपके लिए यहाँ भी कामयाबी होगी और कल मैदान महशर में भी कामयाबी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर का उस तरह वक्त तो नहीं है, लेकिन आइए बस 2-4 एक जुमलों के साथ 1-2 वाक़या बयान करके अपनी हम बात ख़त्म करें। इसलिए जो आप बैठे हो ना वो सब खालिस लोग बैठे हो, सब खालिस लोग बैठे हो। और हम और आप तो वो हैं कि तमाम आंधियाँ तूफानें चलती हैं, लेकिन याद रखिए जो नबी के ग़ुलाम हैं हर एक चीज़ से टकराते हैं और उसके बाद फिर मुस्कुराते हैं, बेशक टकरा के भी मुस्कुराते हैं। और नबी की दीवानगी बड़ी अजीब चीज़ है मुसलमानों। नबी का इश्क वो चीज़ें जानते हैं, अंग्रेज़ों ने जो सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को किया वो नुकसान ये है कि अंग्रेज़ों ने इसके मुस्तफ़ा निकालने का एक मिशन जो जारी किया था वो मिशन आज भी चल रहा है। तो हमें और आपको उस मिशन को दफन करना है, बताना है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके रसूल की बात आई है तो सुनते हुए चलिए मुसलमानों। इसके रसूल है क्या, उसकी ताकत क्या है। इसके रसूल जब आदमी इसके रसूल में सरशार होता है ना तो याद रखिए फिर उसको दुनिया में ये जमीन नजर नहीं आती है, आसमान नजर आता है। बेशक। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जानते हैं, मौला अली जब हिजरत की रात मेरे आका चले थे तो अपने बिस्तर पर किसको लिटाया था? मौला अली को। अली घर वाले हैं, अली घर वाले को लिटाया। ए अली, कुछ लोगों की अमानतें हैं, इसको सुबह देकर फिर मदीना मेरे पास चले आने। मौला अली कुफार का नरगा है। और उसके बाद मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम मौला अली को अपने बिस्तर पर लेटा रहे। आज का अगर हम जैसा कोई होता तो कहता या रसूल अल्लाह आप जा रहे हैं, मुझे खतरों में डाल रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों, और का होना और है और अली का होना और है। अली है जिन पे शुजाअत नाज करती है, वो अली है सुभान अल्लाह, जो हसन हुसैन के बाबा हैं, जो नबी के दामाद हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, लेटते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ लेटे हैं मौला अली आज, बड़े इत्मीनान के साथ। मेरे आका नबी कौनैन जब निकले ना, जब निकले तो क्या लिया? कंकरियां ली। और कंकरियां लेने के बाद आपने कुफार के ऊपर डाला। जब डाला तो जितने लोग थे सब अंधे हो गए, जितने लोग थे सब अंधे हो गए और मेरे आका चले गए। पता ये चला कि जो अंधे होंगे वो नबी को नहीं देख पाएंगे। कुफारे मक्का पे नबी की मार पड़ी थी, वो नबी को नजर न आए। आज के दौर में कुछ कलमा बोलने वाले हैं, याद रखो वो ऐसे अंधे हैं कि कलमा पढ़ते भी है तब भी नबी की अजमत नजर नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत अगर देखनी है तो बरेली शरीफ चलो। कुछ लोग गांव के चौधरी की तरह कह रहे हैं ना, लेकिन बरेली के माप कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, बेशक। सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो नबी ने मारा था 1400 साल पहले, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा है और नजर नहीं आएगा, इसलिए कि नबी को उस तरह तो देखने वाले देखे साहबा, लेकिन नबी की हकीकत को सिद्दीक़ अकबर भी नहीं जान पाए हैं।
अब बात आ गई, ठहर के बताता हुआ चलो। मेरे आका जब नबी कौनैन मेराज में जा रहे थे तो जिब्रील अमी से मेरे आका सिदरतुल मुंतहा पर कहते हैं, ए जिब्रील तुम अपनी हकीकत दिखाओ। दुनिया में मैंने कहा तो तुम कहते थे कि या रसूल अल्लाह मेरे 600 पर है और दुनिया में फैलने के लिए 2-4 पर ही काफी है, तो जगह तंग है। लेकिन ए जिब्रील अब तो सिदरतुल मुंतहा है, अपनी हकीकत दिखा दो। तो जिब्रील अमीन ने अपनी हकीकत दिखाई, 600 पर दिखाए, 600 पर दिखाए। मेरे आका ने देखा, फिर उसके बाद जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह लेकिन आप भी तो अपनी हकीकत दिखा दीजिए। कहा ए जिब्रील ताब नहीं ला पाओगे। कहा या रसूल अल्लाह मुझे मालूम है आपके चेहरे पे 72 हिजाब हैं। या रसूल अल्लाह कम से कम कोई तो हिजाब हटाइए। तो मेरे आका ने फरमाया अगर मेरा एक हिजाब देखना चाहते हो तो ला मक्का चलो। सुभान अल्लाह, ला मक्का चलो। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने कहा अगर एक सरे मुए बहतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह अब सिदरतुल मुंतहा से अगर एक बाल के नोक के बराबर अगर मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली इलाही मेरे बालों पर को जला देंगे। तो पता चला जब जिब्रील भी नबी की हकीकत को ना जान सके तो यह उम्मती नबी का जो पाप से लदा हुआ है, गुनाहों से लदा हुआ है, तो उसका हाल क्या होगा। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन नजर ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। अहे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी मदरसा ज़ियाउल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुशाहिदी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नारा बहुत लाजवाब लग रहा है आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैदान मैशर में भी यही ऐसी इसके शान के साथ आप उठे। सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। बहुत पुराने आदमी इसका मतलब भी है। जी जी सुभान अल्लाह। इसलिए आप इनको एक कोना पकड़ा देते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इसी बहाने दुआ हो जाए। आमीन। कम से कम बैठे तो हैं और काफी देर से बैठे हुए। जिब्रील अमीन नबी कौनैन अलैहिस्सलाम चलने लगे। कहा जिब्रील चलो। तो कहा या रसूल अल्लाह जा नहीं सकता हूँ। बात आगे सुन लीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अगर कोई हाजत हो तो बयान करो, रब की बारगाह में जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि जब इब्राहिम खलील नारे नमरूद में डाले जा रहे थे, आपके दुआओं के सदके इराक तो गया लेकिन वहां ना जा सका। दुआ कीजिए अब की बार जाऊं तो वो जगह भी देखूं। बाबिल नारे नमरूद का हाल था, कई महीने वो आग भड़काते रहे। आसमान से शोले बातें करने लगे, चरिंदो परिंद गुजरते तो खाकिस्तर हो जाते। उसमें यह हुआ कि डाला कैसे जाए, तो शैतानमा पहुंचा। कहीं भी अगर नबी के आजमत की बात आती है तो शैतान पहुंच जाता है। इब्लीस पहुंचा, कहा मैं बताता हूं कैसे डाला जाए। मिंजनिक बनाया उसने, वो पहले पैर से ना दबा के उसके बाद खींच के मारते थे, तो उसने मिंजनिक बनाया। और मिंजनिक बनाने के बाद कैसी में रखिए, उसके बाद खींच कर जब आप फेंकेंगे तो ये बुलंदी में उड़कर जाकर उसमें गिर जाएंगे। तो शैतान वहां पहुंचाता है। तो जब वहां सरकार इब्राहिम खलील जब नीचे तशरीफ लाने लगे तो उस वक्त जिब्रील अमीन पहुंचे थे कि ए इब्राहिम खलील अगर कोई हाजत हो तो बताइए, इसलिए मेरी रसाई वहां तक है, यहाँ तक किसी की नहीं है, यहाँ तक किसी की नहीं है। सुभान अल्लाह। उस मौके पर इब्राहिम खलील ने कहा था ए जिब्रील मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। लंबा वाकया है। नारे नमरूद जो है गुलजार हुआ, इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। अब मेरे आका उसी जुर्रियत से हैं, उसी जुर्रियत से मेरे आका फरमाते जिब्रील कोई हाजत हो बयान करो। तो जिब्रील को मालूम था कि नबी को राजी करना है तो नबी की उम्मतियों को राजी कर लो। इसलिए मेरे आका रब्बे हबली उम्मती हर वक्त कहते रहे। कहा या रसूल अल्लाह आप जा रहे तो रब से इतना आस कर दे कि जब आपकी गुनहगार उम्मती दिल्ली के जाफराबाद वेलकम के रहने वाले नबी के गुलाम जब पुलिस रात गुजर रहे हों, जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज, उस मौके पर या रसूल अल्लाह मैं अपना पर बिछा दूं आपकी उम्मती गुजर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। किस्मत है मुसलमानों, नाज करो। इसीलिए हमेशा बनो तो नबी का वफादार बनो। बेशक।
मेरे आका नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज किया जब, तो जिब्रील अमीन ने मेरे आका ने फरमाया ठीक है, लेकिन जब बरेली के इमाम ने सुना तो कहा या रसूल अल्लाह, जिंदगी भर आप पर सलाम पढ़ता रहा, आपसे मांगता रहा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो या रसूल अल्लाह, जब दुनिया में रहा तो आपके सहारे, आपसे मांगता रहा, आपके दर से लो लगी रही। या रसूल अल्लाह, अब मैदान महशर में जब पुलसरात पे गुजरना हो तो जिब्रील के पर का सहारा हो, नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह पुल से उतारो रहे, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। ये है आशिकों की जमात मुसलमानों, इसलिए आशिकों से मोहब्बत करो, इश्क आ जाएगा। मैं आज ये कह रहा था कि मेरे आका नबी कौनैन ने कंकड़ मारा, निकले, और जब मेरे नबी ने कंकड़ मारा ना तो कुरान में क्या आया, उमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, उमा रमैता, ए महबूब आपने नहीं मारा, मानाफिया, ए महबूब आपने नहीं मारा, आपने नहीं मारा, कंकरी मार रहे हैं नबी। कुरान कह रहा है महबूब आपने कंकर नहीं मारी। कौन मारा? हमारा मैता है, महबूब आपने नहीं मारा। इज रमैता, लेकिन जब आपने मारा, क्या मतलब, ए महबूब आपने कंकरी नहीं मारी, लेकिन जब आपने कंकरी मारी, वलाकिन्नल्लाह रमा, तो अल्लाह ने कंकरी मारी। लगाओ फतवा, कुरान पे लगाओ फतवा, हाथ है मुस्तफा का, कुरान कह रहा है अल्लाह ने मारा, कंकरी है मुस्तफा के हाथ में, कुरान कह रहा है अल्लाह ने मारा, मेरे नबी ने मुस्तफा ने कंकरी उठाई है, कुरान कह रहा है अल्लाह ने मारा, नबी ने मक्का में कंकरी मारी, फजाओं ने देखा, हवाओं ने देखा, और मेरे कुरान कह रहा है ए महबूब आपने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। पता चला कि नबी का की अजमत यह है कि हाथ मुस्तफा का है, मारना खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ मुस्तफा का है, मारना खुदा का है। कितना घटाओगे? याद रखो, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। अब अली सोए, बात आगे सुन लीजिए, अली सोए, इसी पे बात खत्म कर देंगे। अली सोए, और जब अली सोए तो कहते हैं कि उस दिन मैं इतनी बेखबरी की नींद सोया, उतनी बेखबरी की नींद कभी नहीं सोया, कभी नहीं सोया। आज क्या गया है अली, आपकी अजमतों को सलाम, ये बेखबरी की नींद क्यों? कहा इसलिए कि मेरे आका ने कहा था कि ये अमानत दे के मदीना में आ जाना, तो मुझे यकीन था अब अमानत दूंगा और मदीना जाऊंगा, नबी की बारगाह में हाजिरी होगी, उसके बाद फिर कुछ होगा। नबी ने कह दिया है तो अब वो होके रहेगा। मालूम हुआ अली का ईमान और है और आज के उम्मती का ईमान और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का ईमान ही है कि मौत नहीं आएगी, अब मदीना में मुलाकात करेंगे। अच्छा, उसके बाद चले मेरे आका नबी कौन है, मौला अली बिस्तर पे लेटे रहे, अमानत दिए, तारीख उल्टिए देखिए, क्या मौला अली मदीना पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मदीना पहुंचे। अच्छा, उसके बाद मेरे आका नबी कौनैन गए सिद्दीक़ अकबर के घर, सिद्दीक़ अकबर को लिया गारे सौर। इसमें कोई हाजी है? हाजिर है तो कोई हाजी है? सुभान अल्लाह। गारे सौर तो आप हो सकता ना गए हो ऊपर, लेकिन दूर से जियारत कराते हैं। वो पहाड़ी मुबारक पहाड़ी है कि मेरे आका नबी कौनैन उस पे तशरीफ ले गए, वही गार है, वही गार है। तो मेरे आका नबी कौनैन जब तशरीफ ले गए तो वहां जब पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा 5000 फीट की बुलंदी पर है, स्टेट एकदम। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, लंबी चढ़ाई है, और या रसूल अल्लाह आपके कदमे नाज जहां पड़ते हैं तो जमीन पत्थर कंकर सब अपने सीने में आपके नक्श को, अपने पाए आपके पाक के नक्श को जज्ब कर लेते हैं। न मेरे दिल न जिगर पर न दीद है तर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर। या रसूल अल्लाह आपके निशाने कदम पड़ेंगे। तो कुफारे मक्का ये बड़े माहिर हैं, जान जाते हैं कि ये किसका कदम है, तो इसके सहारे आ सकते हैं। या रसूल अल्लाह चढ़ाई भी लंबी, इसलिए आप सिद्दीक़ के कंधे पे आ जाएं, आप सिद्दीक़ के कंधे पे आ जाएं। और या रसूल अल्लाह मैं लेके आपको चलता हूँ। मेरे आका नबी कौनैन अपने कंधे पर, सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं। अभी ठहरिए,
एक बार फतेह मक्का के मौके पर जब काबा शरीफ के बुत उतारने हुए जो बुलंदी पर थे, तो मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पर आ जाइए और मैं आपको उठा दूँ, आप वो बुत जो है गिरा दीजिए नीचे। तो मेरे आका ने क्या कहा था, ए अली तुम बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? नबी कौनैन ने कहा अली मुझे ना उठाओ। और ताकत का आलम यह है कि तकरीबन 70 हाथी बाबे खैबर को खोलने में काम आते। उस बाबे खैबर को मौला अली ने एक झटके में उखाड़ कर और ढाल बना लिया। इनकी ताकत का ये आलम। और कह रहे मेरे आका अली बारे नबूवत को उठा नहीं पाओगे, बारे नबूवत को उठा नहीं पाओगे, मेरे कंधे पर ए अली तुम आ जाओ, ए अली तुम आ जाओ। मेरे आका ने अली को उठाया। अब जिसको नबी ने उठा दिया हो उसे कोई गिरा सकता है? नबी ने उठाया, बुत गिराए, और जब गिराए पूछा ए अली कहाँ तक पहुंचे? कहा या रसूल अल्लाह इतनी बुलंदी पर पहुंचा हूं तो हुक्म हो अगर तो अर्श आजम के खम्भे को नीचे ले। नबी उठाए तो ये हाल, अली वहां तक पहुंचे तो पता ये चला नबी अगर उठाएंगे तो तुम्हारी अजमतों का की इंतहा नहीं, अगर नबी गिरा देंगे तो तुम्हारे गिरते गिरने के वक्त हाथों सरा तक जाने में भी कोई इंतहा नहीं है। सुभान अल्लाह, जिसको नबी नवाज दे। अच्छा तो यहाँ अली कह रहे हैं तो नबी मना कर रहे हैं, अब वहां सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, अब 5000 फीट ऊंचाई चढ़ाई पर तो वही तो नबी हैं। अली बारे नबूवत उठा ना सके और सिद्दीक़ अकबर बारे नबूवत उठाए, नबी ना मना करे। तारीख गवाह है कि मेरे आका नबी कौनैन को सिद्दीक़ अकबर ने अपने कंधे पे लिया और उसके बाद चढ़े 5000 फीट बुलंदी पर गारे शोर में मौला सरकार सिद्दीक़ अकबर ले जाकर नबी कौनैन को उतारे। नबी कौनैन तशरीफ फरमा हुए। अब आप बताइए 5000 फीट पर नबी को उठा के सिद्दीक़ ले जा रहे हैं। अब कोई कह सकता है अली वहां नहीं उठा पा रहे हैं और यहाँ सिद्दीक़ उठा रहे हैं, तो हम आशिक कहेंगे अली का मकाम और है और सिद्दीक़ का मकाम और है। सिद्दीक़ भी बाकमाल है और मौला अली भी बाकमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों बाकमाल है। बात लंबी हो जाएगी, अपनी बात समेटते हुए इस पे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है आगे। मेरे आका नबी कौनैन तशरीफ ले गए और जब वहाँ गए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह आप ये तशरीफ फरमा रहिए और मैं जाकर देखूं। वहाँ बहुत पुराना सांप रहता था, कहा जाता है गंजा सांप। गंजा सांप उसे कहते हैं कि जब कोई सांप जब बूढ़ा होता है तो 500 बरस के बाद उसके सर पे बाल आते हैं और 500 बरस जब और रहता है तो उसके सर के बाल गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है। पुराना सांप था तो वहां वो खोम में रहता था। और जब सिद्दीक़ अकबर गए तो देखा उसमें सुराख है। आपने सब बंद कर दिया, सब कपड़ा फाड़ फाड़ के बंद कर दिया और उसके बाद एक बच गया, आपने अंगूठा लगाया। अच्छा सब बंद हो गए, एक बचा क्यों? एक ही बचा क्यों? अच्छा वहां इतने सुराख पहाड़ी में, पत्थर में। तो याद रखो मुसलमानों, यहाँ दो आशिकों का कहीं न कहीं वो इम्तिहान है कि बताना है कि हम तुमसे बढ़कर हैं। सांप को मालूम पड़ा था कि कभी यहाँ नबी कौनैन की आमद होगी। उसने जिंदगी भर ही काम किया, सुराग बनाता रहा, सुराग बनाता रहा, सुराग बनाता रहा। जब मेरे नबी की आमद होगी तो मुझे सुराग ढूंढने की जरूरत नहीं, जहां से पाऊंगा नबी की ज़ियारत कर लूंगा। इसलिए कि मेरे आका जहां जलवा अफरोज होते थे वो गलियां महकती थी और वहां जब गलियां महकती थी तो लोग जान जाते थे कि मेरे आका की आमद हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अब उसने इतने सुराग बना रखे थे, जहां पाऊंगा निकल जाऊंगा। और याद रखिए मुसलमानों, नबी कौनैन महकने वाले हैं, नबी कौनैन महकने वाले हैं। जो उनसे मोहब्बत करता है वो भी महकता रहता है, वो भी मोहब्बत करता है। हमारे दिल में हमें नाज है कि हमारे दिल में किसी के बाप की मोहब्बत नहीं है बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत है। वो शान वाले हैं। वाक़या आ रहा है, सरकार उतबा है, मुख्तसर लफ्जों में सुनिए वाक़या। सरकार उतबा है, जब कहीं जाते तो अपनी बीवी से कहते कोई तोहफा लाना है, तो बीवियाँ कहती हाँ तोहफा लाना है। कहते क्या? कहते इत्र ले आइएगा। वो जाते तो इत्र खूब लेकर आते। एक रवायत में आपके पास 4 बीवियाँ थी।
तो इत्र लेकर आते हैं, वो सारी बीवियां सूंघती, उसके बाद उठा के रख देती है। फिर कहीं जाते, फिर फरमाइश होती है इत्र लाइएगा, फिर लेकर आते, उसके बाद सूंघती, उनके बदन को सूंघती, फिर उठा के रख देती है। कई बार जब ऐसे हो गया तो सरकार उतबा ने कहा, ये बताओ मेरी बीवियों, आखिर बार बार तुम्हें इत्र ही क्यों मांगती हो, जबकि औरतों के शौक में अगर देखा जाए तो औरतों के शौक में सबसे ज़्यादा ये पैसा आया हुआ है। जो भी आज आ रहा है ये सब जाएगा मदरसा के। सुभान अल्लाह और सुभान मैं अल्लाह। वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, मैंने तो ऐलान नहीं किया, लेकिन हर मुमकिन कोशिश मेरी होगी, जो भी मेरे अफराद हैं, जो भी मेरे अहबाब हैं, सबसे मैं ज़ियाउल कुरान के लिए कहूँगा। अगर मैं कह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कह सकते हो? बेशक सुभान अल्लाह आपके सुभान महल्ले अल्लाह। में मदरसा है, आपके इलाके में मदरसा है मुसलमान। तो सरकार उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा कि वजह क्या? औरतों की ख्वाहिश ये है, औरतों के मिजाज में ये है कि उन्हें सबसे ज़्यादा अगर कोई महबूब है तो कपड़ा और जेवर। जेवर उनके पास अगर 50 तोला भी हो और शोहर कहे कि जेवर लेना है, हाँ चलिए चली जाएंगे। कपड़ा अगर उनके पास 20 जोड़े हो और शोहर कहे कपड़ा लेना है, हाँ हाँ क्यों नहीं लेना है, 6 महीने हो गए नहीं कपड़ा बनवाया, कपड़ा बनवा लेंगी। लेकिन याद रखिए, ज्यादा कपड़े भी अगर होंगे तो हमें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब है जिसके पास फटे हुए लिबास हैं और आप कपड़े पे कपड़े सिला रहे हो तो हमें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। 4 जोड़े सिला रहे हो, लेकिन अगर कोई गरीब फटा कपड़ा पहनने वाला पड़ोसी है तो 1 जोड़ा उसके भी लिए सिलवा देना। ये ईद का मौका आ रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। आज पर्दे की बात हो रही नहीं, पर्दा ठीक है, पर्दा। कुछ चीजें और भी हैं जिसका पर्दा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपके पास बेटा है और कोई आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ बेटियां हैं, तो अपने बेटे को उसके सामने फख्र से गले लगाकर न कहना मेरा बेटा, मेरे पास बेटा है, मेरे पास बेटा नहीं। पर्दा करो, फख्र से न कहना मेरे पास बेटा है। कोई गरीब आदमी है तो उसके सामने नोटों की गड्ढियां निकाल के गिरिए ना, दिखाइए कि मैं अमीर हूँ, मालदार हूँ। इसलिए कि गरीब वो आदमी तो है, लेकिन उसका भी खालिक अल्लाह है और हमारा भी खालिक अल्लाह है। उसका भी रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मेरा भी रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। बस अल्लाह का करम है कि आपको इतना अल्लाह ने दौलत दी है, तो अब उसको अच्छा खर्च करो, दिखाओ ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरे आका नबी कौनैन के दौर में एक सहाबी का बच्चा गायब हो गया। मालूम मेरे आका की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गायब हो गया है, दुआ फरमाए। एक साहबी बैठे हुए थे कि हाँ फला महल्ले में तुम्हारा बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे की मोहब्बत काफी देर से देखे नहीं थे, बेताबाना चले। मेरे आका ने कहा रुक जाओ साहब, रुक जाओ। कहा क्या रसूल अल्लाह क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया जा तो रहे हो, लेकिन उस महल्ले में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप गज़वा में शहीद हो गए हैं, जिहाद में शहीद हो गए हैं, और बच्चे यतीम हैं। तुम वहां जाओ और बाप की शफ़क़त, इसलिए कि काफी देर हो गया आपने अपने बच्चे को देखा नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप वहां जाकर पुकारो मेरे लाडले बेटे चले आओ, ए मेरा बेटा तू इधर आ जा, और जाकर उन बच्चों के सामने अपने सीने से उस बच्चे को लगाओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपना शहीद बाप याद आ जाए। इसलिए ए मेरे साहबी जा तो रहे हो, चुपके से बुला लाना, और अगर प्यार करना होगा तो छिपके करना, इसलिए कि वहां बहुत से ऐसे शहीद के बच्चे हैं जो बच्चे यतीम हैं। तो मालूम है वो मुसलमानों, अगर बच्चों से मोहब्बत करनी भी है तो अगर आपको करनी है तो छिप कर कीजिए। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा खड़ा हो कि जिसका बच्चा विशाल कर गया हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसका बाप विशाल कर गया हो। खैर, तो इस तरह आपके लिए जरूरी है कि इस पे भी पर्दा कीजिए। तो अल्लाह करीम ने अगर अता की है तो आपके लिए जरूरी है मदरसा ज़ियाउल कुरान के लिए खास करते रहिए। बात लंबी होती जा रही है, तो सरकार उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बार बार मांगती थी औरतें इतर लाइए। तो आपने कहा औरतों को तो अगर देखा जाए तो उनकी आरज़ू होती है कि मेरे लिए कपड़े बनवाए जाएं, जेवर बनवाया जाए, लेकिन तुम कैसी औरत हो कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ कुछ कहता हूँ तो कहती हो कि मेरे लिए इतर ले आइए, तो और उसके बाद सूंघती हो, मेरा बदन सूंघती हो, उठा के रख देती हो। तो उन औरतों ने कहा था ए मेरे शौहर, हम वो इतर चाहते हैं जो इतर आप लगाते हैं, लेकिन आप वो इत्र लाते ही नहीं हैं, मेरे लिए दूसरा इत्र ले आते हैं जो आपके बदन से खुशबू आती है ना मेरे शौहर, वो खुशबू लाजवाब खुशबू है। तो उनके आंखों में आंसू आए थे, कहा था मेरे बीवियों
ये खुशबू दुनिया में खुशबू नहीं मिलेगी। इसलिए कि इसका वाकया ये है कि एक बार बचपन में मुझे फुंसियाँ आ गई थी। मेरे आका नबी कौनैन की बारगाह में मेरी माँ लेकर, मेरे बाप लेकर पहुँचे थे, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को फुंसियाँ आ गई हैं। तो मेरे आका नबी कौनैन ने कहा था कि इनका बदन खोला जाए। जब मेरे जिस्म से कपड़े हटाए गए तो मेरे आका नबी कौनैन ने दम करके अपना हाथ मुबारक दस्ते पाक मेरे बदन पे मल दिया था। जब से मेरे आका ने मला है तब से मेरे बदन से खुशबू आ रही है। ऐ मेरी बीवियों, मैं दुनिया से कहीं से भी इत्र ले आऊंगा, वो इत्र मेरे बदन की खुशबू की मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात बात करनी थी, वक्त ज्यादा हो गया है। बस ये है कि दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह फिर जब दोबारा मुलाकात हो तो इंशाअल्लाह तफसील से फिर गुफ्तगू हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने देखा कितने वलमा तशरीफ लाए थे स्टेज पर। एक वक्त था कि जगह तंग हो गई थी जी, जगह तंग, बड़े बड़े आलिम हैं और सभी आए और बैठे रहे, वक्त दिए, उसके बाद तशरीफ ले गए। तरन्नुम गोंडवी साहब इत्तेफाक से, ये हुस्न इत्तेफाक है, गोंडा के रहने वाले इसी इलाके में आए हुए थे, फोन से बात हुई, ये भी आ गए। सुभान अल्लाह। हाफिज नसीम साहब किबला आ गए, दिगर बहुत से उलमा तशरीफ लाए। ये जानते हैं क्यों? इसलिए कि जो खुलूस के साथ दावत दी जाती है बड़ी बादम होती है। ये जो हजरात हैं ना, वो दावत देने वाले, इन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ जो दावत पेश की थी उस पर लब्बैक कहते हुए सारे उलमा आए। आप ईमान से बताइए कि आपके लिए दुआएं हुई हैं, इन उलमाए किराम ने आमीन कही है। क्या 40 से कम उलमा थे? फरमाया गया अगर 40 लोग, 40 मुसलमान किसी दुआ पे आमीन कह दें तो अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नसीबे में तो दुआ ही दुआ है। मुसलमान इतने आलिम आए, आवाम मुसलमान ने आलिम आए, हाफिज आए, कुर्रा आए, मुफ्ती आए और सबके सामने आपके लिए दुआ हुई है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो रब उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम।